एक यूनिकॉर्न कंपनी है $150 मिलियन की, और वो घर बैठे बैठे चैट सपोर्ट की पोजीशन के लिए हायर कर रही है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको किसी को कॉल नहीं करना। तो है गाइज, मैं अभिषेक आपके लिए लेके आया हूँ 3 वेरीफाइड वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, और तीनों ही जॉब्स चैट सपोर्ट की होने वाली है, यानी कि आपको किसी को कॉल नहीं करना। और ये तीनों जॉब जो हैं वेरीफाइड है और रिसेंटली पोस्ट हुई है, जिसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि जब तक क्राउड को इन जॉब्स के बारे में पता चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो कि कस्टमर सर्विस के स्पेस में जाना चाहते हैं और वो इंट्रोवर्ट हैं या किसी भी तरह से वो वॉइस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो तीनों जॉब्स लेके आया हूँ, तीनों की तीनों चैट सपोर्ट की जॉब होने वाली है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की जो सबसे पहली जॉब है वो ऑफ़र कर रहा है प्रेपली। प्रेपली के बारे में आई होप आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप में से वो लोग जो नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा, जस्ट गूगल सर्च कर लीजिए, आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप में से वो लोग जो इंट्रोवर्ट हैं या फिर जिन्हें कॉल्स लेना पसंद नहीं है ना, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब होने वाली है, स्पेशली अगर वो चैट सपोर्ट में या फिर कस्टमर सर्विस वाले स्पेस में जाना चाहते हैं तो। और बताना चाहूँगा जो दूसरी और तीसरी जॉब है, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक तरह की AI कंपनीज़ हैं, मतलब AI स्पेस में कुछ काम कर रही हैं ये लोग, और वो भी हायर कर रहे हैं अभी चैट सपोर्ट के लिए। लेकिन पता है इस कंपनी की इससे भी अच्छी बात क्या है इन दोनों कंपनीज़ की, जो कि सेकंड और थर्ड कंपनीज़ हैं, कि अगर आप इनको रेफ़र करते हो, मतलब इनके लिए किसी एम्प्लॉय को रेफ़र करते हो किसी अच्छी पोजीशन के लिए, तो आपको रेफरल अमाउंट अप टू $5000 मिल सकता है। इमेजिन करो, $5000 एक रेफरल पे। तो आई डोंट थिंक सो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप किसी भी AI वाले बंदे या बंदी को कैसे रेफ़र कर सकते हो ना, है ना? उतना दिमाग तो आप लगा ही लोगे, राइट? तो ये चीज़ रहने वाली है। तो देख लो, अगर आप इन कंपनीज़ को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं, और आप वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ध्यान से ज़रूर देखना। और एक चीज़ कि वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड रहते हो तो फटाफट अपने रिज्यूमे को अपडेट करके अप्लाई कर देना, क्योंकि अभी क्राउड को पता नहीं होगा इस जॉब के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो की सबसे पहली जॉब ऑफर कर रहा है प्रेपली। प्रेपली के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रेपली जो है एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो कि AI की हेल्प से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बड़ी बड़ी फर्म्स में, जैसे ऊबर हो गए, Booking.com हो गए, और भी बहुत सारे बड़े बड़े फर्म्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके एम्प्लॉयज़ को ये लोग एजुकेशन स्किल्स वगैरह सिखाते हैं। तो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है ये, और क्योंकि ये AI का यूज़ करते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर भी मिलने वाला है अगर आप इन फ्यूचर कभी प्लान करते हो AI में स्विच करने का तो। ठीक है, एंड आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा मैं इसके बारे में कि क्योंकि अभी इन्हें रिसेंटली $150 मिलियन की फंडिंग मिली है, तो इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसका। तो अब हम जान लेते हैं कि इस कंपनी में स्पेसिफिकली आपका क्या काम रहने वाला है। तो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि स्पेसिफिकली आपका काम यहाँ पे क्या रहने वाला है। और आप में से वो लोग जो चाहते हैं कि मैं उन्हें बता दूँ, तो बेसिक मैं आपको समरी बता देता हूँ। देखो, कस्टमर सर्विस वाला काम है, इतना तो क्लियर ही है आपको। अब कस्टमर सर्विस आपको 3 जगह पे करना होगा। सबसे पहले तो इनके खुद के प्लेटफॉर्म पे, दूसरा है सोशल मीडिया पे, और तीसरा रहने वाला है ईमेल पे। तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म, मतलब इन तीनों तरीके से आप कस्टमर सर्विस का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका काम रहने वाला है। बाकी इस काम को करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आप में विलिंगनेस होनी चाहिए सामने वाले की हेल्प करने के लिए। और चौथी चीज़ ये रहने वाली है कि अगर कोई ऐसा इशू रहता है जिसको रिलेटेड आप प्रोडक्ट टीम, सर्विस टीम या फिर टेक्निकल टीम को किसी कंसर्न को फॉरवर्ड करते हो, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, और फिर उसके बाद जो भी रेजोल्यूशन मिला है टीम की तरफ से, आपको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना होगा इनके कस्टमर को। तो ये आपका काम रहने वाला है मोटा मोटी। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल काम अलग से नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका काम रहने वाला है। एंड इस पोजीशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट रहने वाला है कि भाई आपके पास कम से कम विंडोज़ PC होना चाहिए, और मैंडेटरी विंडोज़ PC ही होना चाहिए। मैक OS नहीं चलेगा, ये लिनक्स नहीं चलने वाला है, केवल विंडोज़ ही चाहिए। और उसमें भी स्पेसिफिकली i5 चाहिए इंटेल का, या i7 चाहिए। और अगर पास राइजन है तो राइजन में भी एटलीस्ट राइजन 5 या राइजन 7 होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट रहने वाली है। मिनिमम रैम चाहिए ना 16 GB की, और मिनिमम स्टोरेज चाहिए 250 GB का, 256 GB स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अगर आपके पास इतना स्टोरेज है और साथ में 30 Mbps का एटलीस्ट इंटरनेट है, तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। तो देखो, सबसे पहले तो भाई अगर आप 12th पास हो,
18 प्लस हो, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होने वाले हैं और अप्लाई कर सकते हो। ये पोजीशन उन सारे ही लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है जो कि कस्टमर सर्विस में अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो अभी कहीं काम कर रहे हैं और स्विच करना चाहते हैं कस्टमर सर्विस में, या कस्टमर सर्विस में ही काम कर रहे हैं और इस पोजीशन के लिए स्विच करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए, ठीक है। एंड अगेन बताना चाहूँगा कि इस पोजीशन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ये फुल टाइम पोजीशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे सबसे अच्छी, वो ये कि ये जॉब अभी रिसेंटली पोस्ट हुई है, तो अगर आप इसके लिए फटाफट अप्लाई करते हो वीडियो के बाद तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब तक ये क्राउड को पता चल रहा होगा कि ऐसी कोई जॉब निकली है जहाँ पे इतनी तगड़ी सैलरी है और इतना अच्छा काम है, मोस्ट प्रोबेबली तब तक आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है स्पेसिफिकली उन लोगों को जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका काम रहने वाला है। एंड बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में इस जॉब की लिंक दे दूंगा, लिंक ओपन करके पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करके अपने रिज्यूमे अपडेट कर देना, आपके सिलेक्शन के चांसेस बाय डिफ़ॉल्ट ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी इस वीडियो की फर्स्ट जॉब। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं उस जॉब के लिए जिसके लिए आपको एक्साइटेड होना चाहिए अगर आप $5000 तक कमाना चाहते हो तो, ठीक है। तो जो अगली जॉब है वो प्रोवाइड कर रहा है जॉब टुगेदर। एंड बताना चाहूँगा जॉब टुगेदर के बारे में कि ये लोग भी हायर कर रहे हैं चैट सपोर्ट के लिए। एंड यहाँ पे भी आपकी 9 आवर्स की शिफ्ट रहने वाली है और जिसमें 8 घंटे आपके प्रोडक्टिव रहेंगे और 1 घंटा आपका ब्रेक रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पता है जॉब टुगेदर में काम करने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, जॉब मार्केट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी कि इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की जॉब्स आती हैं, किस तरह की सैलरीज़ पे आती हैं और किस तरह के लोग अप्लाई करते हैं, किस तरह की उनकी कैपेबिलिटी है, कैसा रिज्यूमे रहता है। तो इन सारी ही चीज़ों के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो इन फ्यूचर अगर आप कभी फॉरेन कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में काम करना चाहते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई वहाँ पे क्या क्या एजुकेशन रहती है लोगों की और किस किस एजुकेशन पे, किस किस पोजीशन पे किस तरह के लोग हायर होते हैं। तो इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। तो आप में से वो लोग जो इन फ्यूचर कभी फॉरेन कंपनीज़ में काम करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये, ठीक है। तो बात करें जॉब टुगेदर की, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा जॉब प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली काम यही रहेगा कि जो भी कस्टमर किसी भी तरह की क्वेरी फेस कर रहा होगा रिलेटेड टू इनके प्रोडक्ट्स, रिलेटेड टू इनकी सर्विसेज, उसको आपको रिजॉल्व करना होगा। बेसिकली यही काम है आपका, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे भी आपका ये 8 घंटे की प्रोडक्टिव रहने वाला है और 1 घंटे का ब्रेक रहेगा। साथ ही साथ बस आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हो। कुछ चीज़ें ये हैं कि आप जब किसी से बात करें तो आप जिन शब्दों का चयन करते हैं, मतलब जो शब्द आप चूज़ करेंगे, जो वर्ड्स चूज़ करेंगे चैट करने के लिए, वो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, वो थोड़े से ना ऐसे होने चाहिए कि भाई सामने वाले को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा रूड या थोड़ा हार्श हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है अलग से जानने लायक। बाकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो आपको चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कैपेबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और एजुकेशन, तो वो बता देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपकी टाइपिंग स्पीड ऑफ कोर्स ठीक ठाक होनी चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर्ली चैट कर पाओ, है ना। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कंसर्न समझ पाओगे और प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाओगे। तीसरी चीज़ ये रहने वाली है कि आपके पास यहाँ पे विंडोज़ होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। विंडोज़ पीसी होना चाहिए, विंडोज़ का लैपटॉप वगैरह कुछ होना चाहिए। और स्पेसिफिकेशन वही पिछली जॉब वाली रहने वाली है और मिनिमम 30 MBPS की स्पीड रहने वाली है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस पोजीशन की पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने कोई स्पेसिफिकली डिग्री, एजुकेशन, एज टारगेट नहीं किया है। तो अगर आप 18 प्लस हो ना और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इस पोजीशन के लिए आप लोग एलिजिबल होने वाले और अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यही बोलूँगा कि हो सके ना तो आप लोग, अगर आपकी एज कम है या फिर आप फॉरेन कंपनीज़ में या फॉरेन कंट्री में काम करना चाहते हो तो इस जॉब के लिए तो फटाफट अप्लाई कर देना, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और पिन कमेंट्स में भी लिंक दे दूंगा। फटाफट ओपन करना, रिज्यूमे अपडेट करना जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे अपडेट करना। और थोड़ा एक तुम्हें टिप बताता हूँ मैं। कभी भी पता है तुम क्या कर सकते हो कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम शायद उसे लिख नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर वर्ड प्ले करो ना
तो तुम उस चीज़ को भी अपने रिज्यूमे में मैनेज कर सकते हो और साथ ही साथ प्रूव भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना तुम लोग, मैंने क्या बोला, ठीक है। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो ज़्यादा तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी बात करें सैलरी वगैरह की, तो सैलरी भी 35-40,000 की होने वाली है। ऑफकोर्स वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू, आपके नेगोशिएशन स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस पे। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस वीडियो की लास्ट जॉब की, जो कि ऑफ़र कर रहा है मिलीमैन। एंड मिलीमैन हायर कर रहा है IT हेल्प डेस्क एनालिस्ट की पोजीशन के लिए, और ये भी रिमोट पोजीशन होने वाली है। तो यहाँ पे आपका क्या काम रहने वाला है वो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप पढ़ लीजिए। और आप में से वो लोग जो चाहते हैं कि मैं उन्हें बोल के बताऊँ, तो बेसिकली आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि बेसिकली आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और जो भी लोग इनके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या इनकी सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, तो आपको उनको रिजॉल्व करना होगा, है ना। ये थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा एज़ कम्पेयर टू इस वीडियो, मतलब इसके पहले वाली दोनों जॉब्स के। ये थोड़ा टेक्निकल काम रहने वाला है, बस ये इनका काम रहने वाला है। एंड बात करें सैलरी की, तो देखो उन्होंने सैलरी वैसे बताई नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे भी आपकी 35-40-45 के आसपास भी सैलरी हो सकती है। ऑफकोर्स वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू, आपके नेगोशिएशन स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस पे। तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है। और हम बात करें कि इस पोजीशन के लिए कौन लोग एलिजिबल होने वाले हैं, तो इस पोजीशन के लिए वो सारे ही लोग एलिजिबल होने वाले हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनका थोड़ा हेल्पिंग नेचर है, जो कि थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं लेकिन टेक्निकल चीज़ें समझते हैं और उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए पोजीशन होने वाली है। तो आप में से वो लोग जो बहुत समय से PCs वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत समय से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं और जिनके बारे में आपको बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं और जो भी रहेगा उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दे ही दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी एज सच कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इस पोजीशन के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन होने वाली है। और आप में से वो लोग जो कि कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं और कस्टमर सर्विस में स्पेसिफिकली IT हेल्प डेस्क में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस पोजीशन के फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहने वाला है इस जॉब का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पोजीशन के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मैंने इस जॉब की लिंक दे दी है, आप लिंक ओपन करके अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, बना के अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को सारे ही लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें वर्क फ्रॉम जॉब की एक्चुअल में ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है जो कि अभी कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं लेकिन अभी जॉब स्विच करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और वो स्विच करना चाहते हैं अपनी जॉब को। तो उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको किस तरह की जॉब के ऊपर वीडियो चाहिए या कि स्पेसिफिकली किस रोल के लिए आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी जॉब के ऊपर बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।